हे पीपल, दिस इज़ प्रतीक। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली से एक वीकेंड ट्रिप लगाना चाहते हो तो कौन सा बेटर जगह है। अब वीकेंड ट्रिप दिल्ली से लगाने का मतलब है कि नैनीताल, मसूरी, शिमला या फिर आप मनाली जाना चाहते हो। तो मतलब वीकेंड मतलब क्या, सैटरडे संडे। तो इसमें जो भी ऑफिस वाले हैं वो चाहते हैं कि 2 दिन का ट्रिप लगा रहे हैं, तो कहाँ सबसे बेटर होगा, आप कहाँ जाके जल्दी मतलब कंप्लीटली यूटिलाइज़ कर पाओगे, सैटरडे संडे घूम के अच्छे से आ सकते हो। तो मैं ये 4 जगह जो हमारे दिमाग में चलती है वो है मसूरी, नैनीताल, शिमला एंड मनाली। तो कहाँ जाएं, तो आप देखो जाने का तो हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं चारों मतलब ये जो 4 प्लेसेस है मैं सब जगह घूम के आया हूँ। तो ऐसे हवा हवा नहीं बोल रहा हूँ आपको अगर जाना है तो आप डिसाइड कर ले कि पहले मसूरी, शिमला या नैनीताल, इन तीनों चीज़ों में डिसाइड कर ले कि आपको कहाँ जाना है। अब जो सबसे शॉर्ट होगा वो होगा आपका देहरादून में मसूरी, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके पास एकदम टाइम नहीं है, सिर्फ सैटरडे संडे ही आपके पास टाइम है, तो आप जैसे कि फ्राइडे को नाइट में निकलो 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे। जैसे मैं आपको मसूरी का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं 3 बजे सुबह में यहाँ से निकला था और 8 बजे के आसपास में मसूरी पहुँच गया था, मतलब देहरादून। जबकि हम देहरादून में भी 1 घंटे तक रुक गए थे, ठीक है। फिर उसका हम मसूरी पहुँच गए। मसूरी पहुँचने के बाद पहले दिन मतलब सैटरडे को आराम से इजीली हमने पूरा घुमा, कैंपटी फॉल वगैरह आसपास जितना है हम कंप्लीटली घूम रहे थे। रात को 10 बजे अपन होटल में गए, ठीक है, मतलब सोने के लिए गए। फिर संडे को जो आसपास और भी जो छोटे मोटे प्लेसेस हैं मसूरी के आसपास वो हम घूमे। आप एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ जाकर क्या घूमना है क्या नहीं घूमना। मेन 3-4 ही पॉइंट है वहाँ पे, और छोटे छोटे फॉल्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो छोटे छोटे और भी फॉल्स है जो एकदम नीचे की तरफ है, जो सभी को पता नहीं है, जो वहाँ के लोकल आइट्स उन्हीं को पता है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद हम संडे को वहाँ से निकल गए 12-1 बजे करीब। उसके बाद हम वहाँ से गए पहले ऋषिकेश, फिर हरिद्वार होते होते मंडे को मॉर्निंग में वापस दिल्ली आ गए। तो सैटरडे संडे और मंडे को ऑफिस ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। लाइक अगर आप एक फ्राइडे छुट्टी ले सकते हो या मंडे छुट्टी ले सकते हो। अगर नहीं ले सकते हो तो आप इस 2 दिन के अंदर ही आप इजीली मसूरी, देहरादून घूम के आ सकते हो। आप स्किप कर दो हरिद्वार को या फिर ऋषिकेश को, नहीं भी स्किप करोगे तो भी एक ये राउंड है, आप इजीली घूम के आ सकते हो एक सैटरडे संडे में। तो ये बहुत ही अच्छा एक आपके लिए ट्रिप होगा। अगर आप पहली बार जा रहे हो दिल्ली से तो सबसे अच्छा है कि इस ट्रिप को ही ये करो। लेकिन इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि आप कोशिश करो कि आप गर्मी के दिन में जाओ। फॉर एग्जांपल अप्रैल में जाओ, मार्च में जाओ या फिर जून जुलाई, मतलब क्योंकि मसूरी का जो कैंपटी फॉल है ना, मतलब जो उसका ओरिजिनल जो व्यू है ना आपको उस टाइम में दिखने वाला। तो सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ कि मज़ा आ जाएगा। वो जो कैंपटी फॉल के अंदर जब आप जाओगे, जो सुकून मिलेगा ना वो मैं बता नहीं सकता आपको। आप वहाँ जाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या मस्त जगह है वो। तो आप ऑलवेज सोचो कि समर टाइम में ही आपको वहाँ जाना है। ऐसा नहीं कि विंटर में चल जाओ। देखो विंटर में जाओगे तो आपको सिर्फ स्नोफॉल वगैरह मिलेगा, लेकिन आप मतलब कैंपटी फॉल में अंदर नहीं जा सकते, मतलब बहुत ही वो चीज़ नहीं मिलेगा। अब स्नोफॉल तो आपको हर जगह मिल जाएगा, नैनीताल मिल जाएगा, शिमला मिल जाएगा, मनाली मिल जाएगा। बट फॉल्स जो होते हैं ना वो हर जगह नहीं मिलते हैं। जैसे मनाली में भी 2 फॉल है, बट वो जो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फॉल इज़ वो मसूरी में ही आपको देखने को मिलेगा। नैनीताल में भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि वहाँ जाके घुस के एकदम मस्त नहा रहे हैं, मस्त मज़े कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, घंटों बैठे हुए फॉल के अंदर। वो चीज़ आपको सिर्फ मसूरी में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो आप फोकस करोगे, अगर आप समर के टाइम में जा रहे हो तो पहले मसूरी का ट्रिप लगा लो। मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, ये सारा ट्रिप लगा के आप वापस आ जाओ। अब अगर आप चाहते हो कि लाइक सितंबर, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, इस सब टाइम में जाना चाहते हो तो इसमें कोशिश करो कि आप नैनीताल या शिमला का ट्रिप लगा लो। दोनों मतलब बराबर ही है। नैनीताल में लेक ज़्यादा मिलता है। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख लो कि नैनीताल शिमला में पहले कहाँ जाए, और शिमला का अलग है, ठीक है। वहाँ माउंटेन व्यू ज़्यादा है, नैनीताल में लेक व्यू ज़्यादा है। तो इन दोनों का ट्रिप आप लगा सकते हो। आप नैनीताल में क्या है या फिर शिमला में क्या है, मैं दोनों इकट्ठे बता रहा हूँ, टाइम पास नहीं करूँगा। आप सुबह निकलो आराम से 8, 9, 10 बजे तक आप शिमला या नैनीताल पहुँच जाओ। होटल वगैरह सब पहले बुक कर सकते हो अगर आप चाहते हो होटल के लिए। तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसमें चेक कर लो, दोनों के होटल्स अच्छे दाम पे आपको मिल जाएंगे। वहाँ पहुँचो आराम से, इजी मॉल रोड घूमो, दोनों का अलग ही अलग व्यू है, उसका अलग है, इसका अलग है। नैनीताल में घूमने के पॉइंट्स ज़्यादा हैं शिमला से, जैसा मुझे लगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा है शिमला में तो मुझे बताना कमेंट करके ज़रूर। बट जहाँ तक मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा है ज़्यादा है। मैं ये सभी जो कह रहा हूँ, मैं तो वो कह रहा हूँ कि 48 आवर्स में एकदम 3 दिन के अंदर सारे घूम के आने के लिए, एकदम शॉर्ट ट्रिप। लाइक ऑफिस वाले बंदे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो घूम के चलो घूम के आते हैं, वो वाली बात बता रहा हूँ मैं। तो आराम से आप नैनीताल घूम के आ सकते हो, शिमला घूम के आ सकते हो। अब बात आ जाती है कि मनाली जाना है। तो पहली बात आप कोशिश करो कि मनाली आप जब भी जाओ तो रोहतांग पास खुला होना चाहिए। तो उस टाइम आ जाएगा मई, जून, जुलाई। या फिर अगर आप प्रॉपरली मनाली जाना चाहते हो तो
मतलब रोहतांग पास से आगे जाना चाहते हो तो फिर उसमें वही है कि आप रोहतांग पास खुलने के बाद मतलब जून के बाद ही जाना पड़ेगा आपको, और जून में आना है, फर्स्ट वीक ऑफ जून। बट अगर आपको सिर्फ मनाली ही घूमना है, ज़्यादा उससे बाहर नहीं जाना है, मैक्सिमम रोहतांग तक जाना है, तो आप कभी भी जा सकते हो। अगर आप दिसंबर में जाते हो तो जो ओरिजिनल जो ठंड होती है, स्नोफॉल वगैरह, मतलब एक अलग ही व्यू है भाई साहब, मतलब जन्नती है, आप वो चीज़ जा सकते हो। बट अगर मनाली जाना है तो आप ये चीज़ याद रखो कि आप जैसे सैटरडे संडे है तो आपने एक फ्राइडे लगा लिया या फिर एक मंडे लगा लिया या फिर दोनों लगा लिया, क्योंकि 4 दिन, क्योंकि आप पैसे खर्च करके जा रहे हो तो मेरी बात मानो, 4 दिन का ट्रिप लगा के मनाली जाना। क्यों? अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो होल नाइट जर्नी होती है अगर बस से जाओ या अपनी गाड़ी से जाओ मनाली, क्योंकि 500-550 किलोमीटर है दिल्ली से, तो कम्प्लीटली होल नाइट होती है। उसके बाद आप वहाँ पहुँचोगे, 2-3 घंटे रेस्ट करोगे, उसके बाद आप निकलोगे मनाली घूमने के लिए। मनाली में बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह वहाँ पे बहुत सारे हैं, फॉल्स हैं, बट वो मसूरी वाली फॉल मत समझ लेना आप, टेम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, आसपास घूमो। अब एक दिन आपको लग जाएगा जाने में। कुल्लू जो मनाली से 25 किलोमीटर पहले ही है, जो आप कहते हैं ना कि कुल्लू मनाली, तो वो चीज़ तो वहाँ जो नशे करने वाले लोग होते हैं, गांजा पीने वाले लोग होते हैं, वो भरे हुए हैं। बट वहाँ भी एक अलग एक छोटा सा गांव है, कस्बा जैसा है वो, बट घूमने लोग जाते ही हैं। और वहाँ का भी व्यू अपना अलग है, एकदम मस्त शांत, कोई नहीं, फॉरेनर्स भरे पड़े हैं वहाँ पे, तो आप वो चीज़ भी घूम सकते हो। घूम क्या सकते हो, मेरे हिसाब से तो घूमना ही चाहिए भाई, घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन आपका उसमें ही निकल गया। उसके बाद आप मनाली से रोहतांग जाओगे तो एक दिन कम्प्लीटली वहाँ आपका निकल जाएगा। तो उसके बाद आसपास में भी बहुत छोटे छोटे जगह हैं जो आप बाइक से आराम से ईजिली घूम के आ सकते हो। अगर आप 4 जन हो तो 1-2 बाइक कर लिया, अगर 1 जन हो तो 2 बाइक कर लिया और ईजिली घूम के आ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे वहाँ क्या लगा ना, मतलब किसी चीज़ का डर नहीं है, कि बहुत शांत इलाका है, मतलब आप ईजिली घूम सकते हो। अगर आप लड़की की गर्लफ्रेंड के साथ भी हो तो अच्छा इंजॉय कर सकते हो, आपको ये डर नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ, रात भी हो गई तो क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट अगर मैं बता रहा हूँ मनाली जा रहे हो तो 4 दिन का टाइम लेके जाना, या मिनिमम 3 दिन तो लेके जाना ही जाना, ताकि आप मान लो कुल्लू स्किप कर दो या फिर रोहतांग स्किप कर दो। बट अगर आप 2 दिन के ट्रिप पे जाना चाहते हो, सैटरडे संडे फुल यूटिलाइज करना चाहते हो, यू गो टू मसूरी इन समर। बट अगर विंटर में जाना चाहते हो तो आप शिमला या नैनीताल घूम के आओ, ज़बरदस्त मजा आएगा, फार मजा आएगा। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि विंटर में आप मसूरी मत जाना। आप जा सकते हो, अगर आपको स्नोफॉल चाहिए, मतलब एकदम वो चाहिए तो वादियों में जा सकते हो, बट आपको वो फॉल वाला मज़ा ना नहीं आएगा मसूरी में। कि मसूरी का सबसे फेमस कैंपटी फॉल है, वो सबसे ज़्यादा मतलब मस्त मज़ा करने वाला फॉल है। बट अगर आप उसमें जाओगे तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वाई टू वेस्ट मनी। अगर स्नोफॉल ही चाहिए तो आप नैनीताल जा सकते हो, शिमला जा सकते हो, फिर फालतू का मसूरी जाके क्यों ही अपना कैंपटी फॉल का मज़ा वेस्ट करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ डिपेंड करता है कि आप कब जाना चाहते हो। तो कोशिश करो कि जब आप सीजन वाइज जाना चाहते हो तो डिफरेंट लोकेशन पे आप पिच करो और घूम के आओ। ओके, और भी कोई कमेंट है, और भी कोई वीडियोस देखना है तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, जहाँ मैं गया हूँ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ, और कुछ ऐसा नहीं है। और कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, नहीं करना है, कैसे जाना है, या कुछ भी है। वैसे मैंने वीडियोज़ बना दिया है, आप चेक कर सकते हो। ओके, सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।